अब हम करने वाले संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लेखन जिसे हम डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। दो लोग जब आपस में बातचीत करें ना, जब दो दोस्तों की बातचीत होती है किसी एक विषय पे, कोई भी एक विषय पे अगर बातचीत कर रहे हैं, है ना, विषय तो टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर दो दोस्त कोई एक टॉपिक पकड़ के अगर बातचीत करना शुरू कर दे, कोई भी एक विषय पर अगर बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संवाद, है ना, डायलॉग कहलाता है, संवाद कहलाता है। और कल्पना अनुमान करके उससे हम बातचीत भी कलमबद्ध करना कहलाता है। ठीक है, बातचीत करना या फिर कलमबद्ध करना संवाद लेखन भी कहलाता है। कलमबद्ध करना मतलब होता है लिखना, लिख भी सकते हैं। ठीक है, कलम में बांध दिया, उसको लिख दिया, संवाद लेखन भी कहलाता है। तो संवाद लेखन क्या होता है? एक तरह से अपनी फीलिंग को, अपनी जो मन में चल रहा है, जो भी फीलिंग को हम शेयर करते हैं, है ना, आपसे आपस में शेयर करते हैं, आपस में हम उन फीलिंग को बांटते हैं। ठीक है, बांटना भी, वो फीलिंग शेयर करना भी संवाद लेखन ही कहलाता है। संवाद लेखन हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है कि हम सोच के कितना हम सामने वाले से बात कर सकते हैं, मतलब हमारे मन में क्या क्या चल रही है ना। संवाद में क्या होता है, कोई मित्र अगर मिल जाए तो अपनी कल्पनाओं के बेस पे वो जाके नई नई कहानी का निर्माण कर सकता है, नई नई कहानियों को उसको मनगढ़ंत बना बना के भी बोल सकता है ना। इमेज इमेज कर करके अपनी कल्पना शक्ति से वो क्या कर सकता है, एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर सकता है, एक छोटी सी कहानी भी बना सकता है ना। तो उसी को हम बोलते हैं संवाद। ठीक है, और अगर हम उसे लिख देते हैं, लिख देंगे तो वो संवाद लेखन कहलाता है। कोई भी कहानी हम सोच के अगर बता दिए दोस्त को, मित्र को, है ना, कोई रिलेटिव से अगर बातचीत कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ बहाना बनाना है किसी चीज के लिए, तो उन बहानों को भी हम डाल के कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करके, जोड़ तोड़ के, मरोड़ के उनको पेश करना, वो क्या होता है? संवाद। अगर हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है वो भी संवाद होता है। तो हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है, हमारी जो मानसिक क्षमता है वो बढ़ता है, डेवलप होता है। साथ ही यह भाषा क्या होती है, हमारी पकड़ में मजबूत करती है। मतलब ये अगर हम बोलते हैं ना, किसी से संवाद करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हमारी जो बोलने की, हमारा जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप होता है, भाषा को हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। या तो तुम इंग्लिश में बोलना सीखो, डायलॉग बोलना सीखो, किसी से बातचीत अगर करते हो इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में अगर बातचीत करते हो, तो तुम्हारी लैंग्वेज का स्किल जो है डेवलप होता है। अगर चुपचाप रहोगे, मान लो चुपचाप हो, कहीं पे गए हो पार्टी में, फंक्शन में, या मित्र से अगर मिल लिए, तो सामने वाले को देख के मुंह ऐसे घुमा दिया, झुका दिया, और हाँ चुपचाप से सुन रहे हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर सामने तुम एक्सप्रेस नहीं करोगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ भी आएगा जाएगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, संवाद बोली क्या होता है, अगर हम सामने वाले को कुछ समझा सके तो उसे हमें बोल के समझाना पड़ता है ना। कोई भी हमें फेस देख के नहीं समझ जाएगा कि हाँ ये इसके फेस में ऐसा से लिखा है। अगर हम बोल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, सुन रहे हैं वो हमारी बातों को ध्यान से, तो हम लैंग्वेज को और ज़्यादा स्किल्ड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। हमारी मजबूत इसमें आ जाती है, हमारी मजबूती उन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो संवाद लेखन के समय हमें कुछ ध्यान देना पड़ता है। जैसे संवाद का अगर लिख रहे हैं, तो हमारी भाषा में रोचकता और सरल हो जाती है। ठीक है, हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो लैंग्वेज है, क्या है, हिंदी है, तो वो रोचक और ही बहुत ही ज़्यादा रोचक हो जाती है ना, और बहुत ईजी हो जाती है। अगर तुम किसी से बातचीत अगर लिख लेते हो, संवाद लिख लेते हो, उनके विचार हमारे विचार का क्या होता है, आदान प्रदान, मतलब शेयरिंग होती है। उनका क्या विचार है ना, और हमारा क्या विचार है इस मुद्दे पे, तो वो
उसमें शेयरिंग हो जाती है, और ताकि वो कैसा लगे, स्वाभाविक लगे, है ना। अगर हम बातचीत कर रहे हैं ना तो हमें ऐसा इजी फील हो, कंफर्टेबली हम उन चीज़ों को रख सकते हैं, किसी चीज़ के कोई भी टॉपिक को कंफर्टेबली एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ठीक है, वो स्वाभाविक हो जाती है। जहाँ तक संभव हो लंबे समय लंबे वाक्यों को छोटे छोटे वाक्य लिखें या फिर बोलें, है ना। लंबा लंबा वाक्य नहीं बोलना, हमें छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में वाक्य को बोलना है ना, स्मॉल स्मॉल वाक्य में हमें बोलना है। आइए संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखें। यहाँ पे कुछ उदाहरण है। एक उदाहरण है प्रदूषण, ठीक है। एक प्रदूषण है जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है। प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, वो पॉल्यूट हो रहा है, हमारी पृथ्वी गंदी हो रही है, प्रदूषित। तो यहाँ पे दो मित्र हैं। दो मित्र कौन कौन है? एक तो मेहुल है और एक, तो दोनों अपनी अपनी अभिव्यक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने संवाद से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने अपने वहाँ पे थॉट रख रहे हैं। तो मेहुल उसमें से है ना, पहला लड़का, वो क्या बोलता है, आजकल तो सड़क पर चलना मुश्किल हो गया, हम कठिन से हम ठीक से सांस भी नहीं ले सकते, है ना। मेहुल क्या बोलता है, अरे यार चल, सड़क में भी चल नहीं सकते, सड़क में भी चलना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर दूसरा जो दोस्त है ना, वो केतन क्या कहता है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, सही में वाहन के धुएं आंखों में जलन पैदा करती है। वाहन के जो धुएं हैं ना, वो उससे आंखें हमारी जलती है, और तो और सांस लेने में भी कठिनाइयाँ होती हैं, और तो हम सांस भी नहीं ले सकते। वहाँ का धुआं इतना जहरीला है कि आंखों में चुभती है, जलन पैदा करती है, और हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, हमारी सांस अटक जाती है, दम फूलना शुरू हो जाता है। तो कौन बोल रहा है? ये केतन बोल रहा है। मेहुल ने क्या बोला, अरे मुश्किल हो रहा है सड़क में चलना, सांस भी नहीं ले पा रहे। तो केतन ने क्या कहा, हाँ जहरीली गैस, जहरीली धुआं कहाँ से आती है? वाहन से, गाड़ियों से आती है, जहरीली, और आंखों में इतनी जलन होती है कि हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो मेहुल क्या बोलता है, अरे वायु प्रदूषण ना तो ने तो जीना ही हराम कर दिया है। वायु प्रदूषण, है ना। तो किसके बारे में आ गया यहाँ पे टॉपिक, समस्या किसके बारे में आई? एक प्रदूषण नामक समस्या है, जहाँ पे दो मित्रों के बातचीत से हमें समझ में आ रहा है कि दो मित्र बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक किसका है? प्रदूषण पे ही चल रहा है। तो दोनों बच्चे आपस में किस पे डिस्कस कर रहे हैं? हमारा पॉल्यूशन पे, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, और वो कौन सा पॉल्यूशन है? एयर पॉल्यूशन, है ना। वायु प्रदूषण जो कि अभी जीना हराम कर रहा है, सांसें अटक रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, आंखों में भी जलन हो रही है। और वायु प्रदूषण किस चिड़िया का नाम है ना। केतन वापस पूछता है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? हमने तो आज तक सुना ही नहीं, वायु प्रदूषण भी होता है कुछ। तो मेहुल ने क्या समझाया, उसे समझाते हुए बोला, वायु प्रदूषण का अर्थ होता है हवा गंदा होना, है ना। एक प्रदूषण नाम का एक वर्ड तो आ गया, लेकिन केतन को बिल्कुल पता नहीं था ये कौन सी चिड़िया का नाम है। कोई चिड़िया है जो हवा में उड़ती है और हमारे आंखों में घुस जाती है। तो उसने बोला, मेहुल ने समझाते हुए क्या कहा, नहीं यार, प्रदूषण का जो अर्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है गंदी हवा, हवा हमारा गंदा हो रहा है। उसी तरह जल प्रदूषण भी होते हैं, उसी तरह भूमि प्रदूषण भी होता है ना। तो ये वायु प्रदूषण का प्रकोप है, जहाँ पे हवा गंदी हो रही है, हवा गंदा हो गया है। केतन ने वापस क्या कहा, हवा किस प्रकार गंदी हो जाती है? क्या कोई हवा में भी कोई कचरा फेंक देता है जो हवा गंदा हो जाता है? केतन ने ऐसे ही कहा, प्रश्न पूछा। तो संवाद का सिलसिला और आगे चलता है। तो मेहुल बोलता है, नहीं, सड़क पर दौड़ने वाले, जितने सड़क पर दौड़ रहे हैं ना वाहनों से जो धुआं निकलता है ना, उसमें जहरीली गैस होती है। और आजकल क्या होता है, कल कारखाने, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, वहां से निकलने वाला धुआं भी हानिकारक होता जा रहा है। वह धुआं अब हवा में मिल रही है, अब इसी से हवा गंदी हो जाती है। और क्या होता है, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलती है ना, उसी से हवा बहुत गंदी हो जाती है।
तब तो हम सबकी रोकथाम का उपाय करना चाहिए। केतन वापस क्या बोलता है, हमारा जो हवा है वो गंदा हो गया, दूषित हो गया। केतन वापस बोलता है अब तो हम सबको इसकी रोकथाम करने का उपाय करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे? मेहुल बोलता है बिल्कुल ठीक है, हम बच्चे भी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, है ना। मेहुल ने क्या कहा, हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं हम इसके लिए अगर प्रयास करें, कोशिश करें तो ये भी रुक सकता है, हवा भी गंदी होने से बच सकती है। केतन ने क्या कहा, हम सभी मिलकर प्रण लेते हैं। प्रण लेते हैं मतलब हम सब एक प्रॉमिस लेते हैं कि इसके लिए लोग जागरूक करेंगे, है ना, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को हम अलर्ट करेंगे ताकि हमारी पृथ्वी की का जो वायु है वो प्रदूषित ना हो, वो गंदी ना हो। मेहुल ने क्या कहा, हाँ यह भी ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। अब दोनों का संवाद खत्म हो जाता है। हवा के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर जो संवाद था, ये बहुत बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। अपने आप को एक्सप्रेस किया, अपने आप को जोड़ा।